नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों काफ़ी कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन के विषय के ऊपर एक बार फिर आज एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि बॉन्डिंग इन डाइबोरेन यानी कि डाइबोरेन का जो ब्रिज स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें आज आपके सामने लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका जो मेन क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द बनाना बॉन्ड और हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो दोस्तों उसको क्यों हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर डाइबोरेन के अंदर हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी आप सबको देने की इच्छा हुई है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करता हूँ डाइबोरेन का ब्रिज स्ट्रक्चर या फिर बनाना स्ट्रक्चर। दोस्तों उसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डाइबोरेन कैन नॉट हैव इथेन टाइप स्ट्रक्चर। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डाइबोरेन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जो कि उसको C2H6 यानी कि इथेन टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उस तरह का बनता नहीं है क्योंकि उसके डाइबोरेन के अंदर इथेन की कंपैरिजन में दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर वाज प्रोपोज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंस। तो दोस्तों यहाँ पर B2H6 का स्ट्रक्चर C2H6 के जैसा नहीं बन सकता है, होना चाहिए लेकिन बन नहीं सकता है। तो उसके बारे में एक एजम्पशन ऐसी है कि B2H6 के अंदर हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उसके जो आधार है, कुछ एविडेंस है, आज मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसका फर्स्ट एविडेंस दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज, यानी कि जितने इस कंपाउंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का स्टडी किया गया उसके जरिए अगर मैं बताना चाहूँ तो as concluded that diboron has hydrogen bridge structure as shown in figure, यानी कि इस फिगर के अंदर बताया है उस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के जो स्टडी किया गया है उसके आधारित ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर रखा है। सारे रेफरेंस में भी यही बताता है, यानी कि ये बोरॉन है, उसके साथ दो हाइड्रोजन टर्मिनल फॉर्म में बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि एक BH2 एकम यहाँ पर है, ठीक उसी तरह एक BH2 एकम यहाँ पर है। 1, 2 and 3 and 4 all these 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो टर्मिनल है उन दोनों के बीच का अंतर जो है 122 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर भी इतना बॉन्ड एंगल है। दोस्तों ये जो है यहाँ पर बोरॉन और हाइड्रोजन का डिफरेंस वो 119 पिकोमीटर है और यहाँ पर बोरॉन का हाइड्रोजन के बीच B और H यानी कि ये जो दो ब्रिज हाइड्रोजन है उनका बोरॉन के साथ का जो डिस्टेंस है दैट इज 137 पिकोमीटर एंड ब्रिज हाइड्रोजन HBH ये जो बॉन्ड एंगल है 97 डिग्री का है। तो ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के जो स्टडी किया गया है उसके मुताबिक हमें जानकारी मिलती है। अब दोस्तों इसके कुछ आधार और भी मैं बताना चाहूँगा। स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट ऑल्सो कन्फर्म दैट
देयर इज नो फ्री रोटेशन बिटवीन टू बोरॉन एटम्स, यानी कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है उसमें दो बोरॉन एटम्स के बीच में फ्री रोटेशन संभव नहीं है। तो ये भी इसकी पुष्टि करता है हीट मेजरमेंट। देन Raman and NMR spectra, proton NMR spectra and Raman spectra confirm that four hydrogen atoms in diboron are different than the other two hydrogen atoms। यानी कि ब्रिज वाले जो दो हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ BHB जो फॉर्म करता है वो, ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन्स जो है वो BH2 एकम वाले चार हाइड्रोजन एटम्स से थोड़े डिफरेंट यहाँ पर NMR और रामन स्पेक्ट्रा दिखाता है। तो इससे भी अच्छी खासी पुष्टि मिलती है। देन मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन ऑल्सो कंफर्म दैट फोर हाइड्रोजन एटम्स इन डाइबोरेन आर डिफरेंट देन द अदर टू हाइड्रोजन एटम्स as not more than four hydrogen atoms can be methylated to give CH3 4 B2H2। यानी कि ब्रिज वाले जो दो हाइड्रोजन एटम्स है BHB एकम के अंदर, नीचे वाला BHB, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो ब्रिज बनाते हैं वो दोनों मिथाइलेटेड नहीं हो सकते हैं। यानी कि चार हाइड्रोजन जो है टर्मिनल हाइड्रोजन वो मिथाइलेटेड होके CH3 4 यानी कि मिथाइल ग्रुप वहाँ पर अटैच हो सकता है और CH3 4 B2H2 ये मॉलिक्यूल बनता है, प्रोडक्ट मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि चार हाइड्रोजन टर्मिनल वाले जो है वो बीच वाले ब्रिज हाइड्रोजन से कुछ अलग प्रकृति के फॉर्म होते हैं और दिखाई देते हैं। दोस्तों अब इसका बनाना बॉन्ड जो है वो हम हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन के जरिए भी थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बोरॉन, यहाँ पर दो बोरॉन है, दोनों की सेम सिचुएशन इस तरह से होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 1s2 और आउटमोस्ट ऑर्बिटल 2s2 2px1। यानी कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपीरियंस करता है तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके 2py में चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, तो ये बोरॉन की परिस्थिति अब ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जो है 2s वाला 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो इस तरह से यहाँ तीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ बॉन्डिंग हो सकते हैं और चौथी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहती है। उसी तरह से दूसरे बोरॉन की भी चौथी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वैकेंट रहती है। तो कुल मिला के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिनमें से तीन में एक एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन और चौथी जो है वो दोनों वैकेंट है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है बोथ द ब्रिज हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर फिगर में देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये दिस 1 2 3 और 4 ये चारों जो है बोरॉन की 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, जिनमें से तीन हाइब्रिडाइज sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर आएगा 1s के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये जो sp3 है बिल्कुल एम्प्टी यानी कि वैकेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर वाली जो है sp3 वो वैकेंट होगी। और उसी तरह से अब ये दोनों बोरॉन जब पास में बहुत नज़दीक आने के बाद ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये बोरॉन की sp3 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, और ये sp3 दूसरे बोरॉन की जो कि खाली है, एम्प्टी है। यहाँ पर भी ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर तीन सेंटर बनते हैं, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर भी बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। यहाँ तीन सेंटरों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पैर जो है वो बिन स्थगित यानी कि डीलोकेलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर 3c2e यानी कि 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे। और उसी तरह से ये हाइड्रोजन ऊपर वाला जो है ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रिज फॉर्म में बॉन्डेड हो सकते हैं और हुआ भी है।
तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का ब्रिज स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ी और बातें, उसको बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं। तो ईच बोरॉन एटम हैज 4 sp3, टू ऑफ विच आर यूज टू फॉर्म बॉन्ड्स टू टर्मिनल, यानी कि 2 sp3 यहाँ पर टर्मिनल बॉन्ड बनाने के रूप में यूज्ड हो गई। एंड अदर टू, यानी कि 1 और 2, ये दो जो है वो ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल विथ हाइड्रोजन एटम गिविंग डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स कवरिंग ऑल 3 न्यूक्ली, यानी कि 3 न्यूक्ली के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होते हैं। दिस ब्रिज इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स 1 इलेक्ट्रॉन from each boron, 1 electron from each boron and 1 from each hydrogen atom. it is इसी तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर के बीच में ये डीलोकलाइज होता है। दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व 3 एटम्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी एक बात ये है कि इस तरह से फॉर्म हुआ ये बॉन्ड जो है वो फाइनल में इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। इसमें बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, नीचे भी बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन BH2 एकम आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये दोनों ब्रिज वाले हाइड्रोजन के साथ ये अपने आप में एक दूसरे के साथ रिपल्सिव होते हैं, यानी कि अपाकर्षित होते हैं। तो ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है बॉन्ड है वो अबाउ द प्लेन थोड़ा बेंड होता है बनाना की तरह, और नीचे वाला जो बॉन्ड है BHB वो नीचे बिलो द प्लेन बॉन्ड होने की वजह से उसका जो शेप है वो बिल्कुल सेम दैट ऑफ द शेप ऑफ बनाना, इसलिए उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ये बनाना बॉन्ड 3C2E बॉन्ड हम बोलते हैं। यहाँ इसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3C2E, और उसका शेप बनाना की जैसा होने की वजह से उसको बनाना बॉन्ड भी हम बोलते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट एक्सप्लेन द ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, तो भी यही इसी तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन, तो भी यहाँ तक ये लास्ट वाली जो फिगर है वहाँ तक आप इस क्वेश्चन को आंसर के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, बहुत सारे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि BSc के हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक जो अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और केमिस्ट्री जानकारी के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं डाइबोरेन के नेक्स्ट वीडियो को लेके अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।